Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. Now we are introducing the new topic, or it's one kind of the revision of standard 6, a bar graph. What is the bar graph? We already learned in the standard 6 how to draw the bar graph. So here we can again repeat, and it's one kind of the revision that what is the bar graph and what is the double bar graph. I will explain through one examples. Okay, how to take the scale. You know that very well. What is the scale? How to take the scale? In the which direction we can take the scale. Okay, ये सब चीज़ हमने स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी पढ़ ली है. यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे देखते हैं. कोई भी बार ग्राफ बनाना हो तो यूजुअली हम तो अभी क्या अपनी फेयरबुक में बनाएंगे तो विथ help with the pencil and scale, but usually a bar graph drawn in the graph paper like this. इस तरह से बार जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे हमें बार ग्राफ फ्लोट करना होता है. पर हाल फिलहाल अभी हम रफ बुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं. एक एग्जाम्पल है सिर्फ बार ग्राफ का, दूसरा है डबल बार ग्राफ का. ठीक है, किस तरह से हम बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो पहले तो आपको दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से. ठीक है, एक वर्टिकल एक और हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ पे हम जो चीज़ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमें लिखना रहता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्राफ है वो जो स्टूडेंट को जो कलर पसंद होते हैं, फेवरेट्स कलर है, उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. फॉर एग्जांपल द 43 स्टूडेंट्स फेवरेट कलर इज रेड, 19 स्टूडेंट्स फेवरेट कलर इज ग्रीन, 55 स्टूडेंट्स फेवरेट कलर इज ब्लू, 49 students favorite color is yellow, and 34 students favorite color is orange. Now we are draw the bar graph by using these details. So first we write, हम यहाँ पे horizontal line पे अपनी तरफ से कोई फिक्स माप लेके सभी कलर्स के नाम हम लिख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल रेड, सेकंड वन इज द ग्रीन, थर्ड वन इज द ब्लू, then yellow, then orange. ठीक है, सभी बार हम ऐसे ही करेंगे. नीचे सब नेम्स लिखे होंगे. और तो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ पे हम नंबर्स प्लॉट करेंगे विद द स्केल. ओके, विथ स्केल. अगर मैं यहाँ पे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर्स का मार्क लगाऊं, हर बार आपको ऐसे ही करना है. स्केल के हिसाब से आपको 1 सेंटीमीटर्स का मार्क ले लिया. 1 2 3, इट्स अ सेंटीमीटर माप. नाउ वी आर कन्वर्टिंग टू सेंटीमीटर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय यूजिंग स्केल. व्हाट? बाय यूजिंग स्केल. स्केल का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना. बड़े नंबर्स को आप छोटे मेजरमेंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्केल बोलते हैं. वी आर ऑलवेज राइट द स्केल ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड ऑफ ग्राफ पेपर. ओके, यहाँ पे ऊपर की साइड क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? 43. तो मैं 43 सेंटीमीटर की लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकता, या तो मैं ना तो 55 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना, इतनी बड़ी. तो या तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 12 to 20, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर तक की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इससे बड़ी लाइन तो इतना पे ईजी नहीं होता कि हम ड्रॉ कर सके. तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़े नाप है, जो बड़े मेजरमेंट है, उसको हम छोटे मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे स्केल के मदद से, बाय हेल्पिंग विथ स्केल. कैसे? वी कैन राइट 1 यूनिट. 1 यूनिट इट मीन्स 1 सेंटीमीटर. ओके, 1 यूनिट इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यू कैन टेक योर सेल्फ. आपको जो अच्छा लगे उस तरह से स्केल ले सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल लूँगा 5 सेंटीमीटर.
5 सेंटीमीटर ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख भी लूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of student increase this way. Okay, so now we are taking the scale. 1 unit is equal to 5 students, so 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. We can take all the numbers according to the scale. Okay, now we are floating the first Z। तो मैं कोई एक फिक्स मेजरमेंट लूँ कि आधी सेंटीमीटर या तो 1 सेंटीमीटर का, मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कॉलम। और वो कॉलम का माप, वो कितने ऊपर तक कॉलम जाएगा, यहाँ पे जो मैं रेड कॉलम बनाऊंगा, मतलब रेड नेम पर, रेड कलर पे मैं जो कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा वो कहाँ तक जाएगा? 43 तक। तो 43 कहाँ पे होगा? 40 to 45 के बीच में। यहाँ पे अगर आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो यहाँ पे और छोटे छोटे 5 आँख हो गए, तो यहाँ पे 43, इट बिकम 40 to 45, इट्स नियर अबाउट हियर, इट्स नियर अबाउट हियर। सो आई एम इजीली ड्रॉ द 1 bar. We can also be write down here 43. So red is 43, is our first floating is complete. Now green is 19, so 10, 50, 20, it's near about here, 19। सभी कॉलम की लेंथ विथ जो चौड़ाई होती है वो सेम रहनी चाहिए। ब्लू 55, आपको स्केल की मदद से बनाना है, ठीक है। देन 49, इट्स नियर अबाउट 50 यार। एंड ऑरेंज 34, 35, नियरेस्ट अबाउट 35। The bar graph is complete here. Okay, good। चलो नाउ ये तो था सिर्फ बार ग्राफ। अब हमें डबल बार ग्राफ देखना है। क्या देखना है? डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ के लिए पहला स्टेप है वो तो सेम टू सेम ही है सभी जगह पे, इस तरह से। और लंबी लाइन थोड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप सेम टू सेम है। वी कैन ड्रॉ द एक वर्टिकल लाइन एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन मार्क some distance 1 2 3 4 and 5. Write down the name Ashish. Second one is the Arun. Third one is the Kevish. Fourth one is the Maya. And fifth one is the Rita. Now the time is take to the scale. अब हमें स्केल लेना होगा। तो स्केल लेने से पहले हम 1 सेंटीमीटर वाली लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ कर ही देंगे, ठीक है। इस तरह से। नाउ यहाँ पे अब सब जो यहाँ पे मेजरमेंट थे सब 43, 90, 55 ये बड़े वाले थे, थोड़े बड़े वाले थे, इसलिए हमने स्केल लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। बट अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है। इट्स नॉट टू लॉन्गर, ओके, टू बिगर। सो ये 15, 12, 8, ये मैक्सिमम सबसे बड़ा रीडिंग है 21, सबसे बड़ा रीडिंग है 21, इससे बड़ा रीडिंग नहीं है। बल्कि यहाँ पे तो सबसे बड़ा रीडिंग था 55, है ना। तो यहाँ पे वैसे तो छोटे रीडिंग ही है, तो मैं यहाँ पे स्केल लूँगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2
2 मार्क्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है। किस तरह से मार्क्स कि भाई यहाँ पे इन पांचों बच्चों ने एक तो क्वार्टरली एग्जाम दी थी, मतलब 3 महीने वाली, उसके बाद उसने हाफ ईयर की एग्जाम दी थी। बच्चे ने क्वार्टरली एग्जाम में 10 मार्क्स आए थे और हाफ ईयरली एग्जाम मतलब सेमेस्टर एग्जाम में उसको 15 मार्क्स आए थे। यहाँ पे मार्क्स का कंपैरिजन है, ठीक है। एक ही बच्चे ने, आशीष ने 2 बार एग्जाम दी, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो यहाँ पे मुझे एक ही बच्चे के 2 बार मिलेंगे, 2 कॉलम मिलेंगे, है ना, तो कंपैरिजन हो सकेगी। तो 2 डबल ग्राफ इट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ 1 स्टूडेंट इन द 2 क्वालिटी। यहाँ पे 2 एग्जाम की हमें जो मार्क्स आए उसकी मार्क्स का हमें कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने स्केल ले लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 सो ऑन। यहाँ पे लिख देंगे हम मार्क्स increasing like this way. Okay, so now we have 2 details. First one is the quarterly, so we can draw the one box and write down the quarterly. Marks. And second one is blue column, and shaded blue column is half yearly. तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्नर में राइट हैंड साइड में लिखना ही होगा कि भाई मुझे अगर 2 चीज़, अगर आप तो सिंगल पेन से करना है तो एक ब्लैंक रखिए और दूसरा शेडेड रखिए तो भी चलेगा। सो इन द डबल बार ग्राफ द आशीष गॉट 10 मार्क इन द क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के लिए मुझे ब्लैक पेन का यूज़ करना है और कहाँ तक जा रहा है, 10 मार्क्स। तो यू कैन सी हियर द कॉलम ऑफ क्वार्टर एग्जाम एट द 10 मार्क्स, इट्स ब्लू। टेन मार्क्स यहाँ तक। और 15 मार्क फॉर द हाफ ईयरली, तो 15 इज इक्वल टू 14 और 50 के बीच में होगा यहाँ पे। इट्स अ कंपेरिजन। You can write down the number of marks on the top of the column if you want. Okay, the second one is Arun 15 or in the half year it become 18. Third one, Kavish 12 and 16. 12 ब्लू कहाँ से आ रही है बीच बीच में। ट्वेल्व एंड 16 12. Then Maya 20. And in the half yearly it got a 21. ये दोनों कॉलम होते वो सेम साइज सेम विथनेस होनी चाहिए। देखो विथ कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, फ्री हैंड से करा इसलिए छोटी बड़ी होगी, पर आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। रीटा 9 मार्क्स, 9 and 15.
इस तरह से हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों बार ग्राफ में बीच वाली लाइन कॉमन होनी चाहिए, दोनों ही एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, दोनों की विथनेस चौड़ाई सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे स्केल तो डबल ग्राफ हो या सिंगल ग्राफ बार ग्राफ हो, स्केल तो हमें अपनी तरफ से ही लेना होगा। ठीक है, राइट डाउन इन योर फेयर बुक। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दोनों ग्राफ बुक में ड्रॉ किए गए हैं। मैं टाइम ना वेस्ट है इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट यू मस्ट बी ड्रॉ इन योर फेयर बुक whenever start the question number 1. So question number 1's graph is here and question number 2's graph is here. So first you draw the graph, then you can write the answer. Okay? मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ आपको ऑब्जर्व करके, बट whenever you write the exercise 3.3 first you draw the graph, then you can write the question and answer. Okay? And अभी भी मैं आई होप कि आप सब टेक्स्ट बुक पास में रख के ही बैठे होंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर से बता दिया आपको टेक्स्ट बुक पास में रखनी है। आप भी मेरे साथ ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द ग्राफ इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर विथ गिव मी आंसर विथ यू। ओके, तो विच यूज द बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज use the bar graph to answer the following questions and question number 1 is which is the most popular pet। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो पॉपुलेशन ऑफ पेट को कितने कितने पसंद करते हैं स्टूडेंट, उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व द ग्राफ। द डॉग, द 8 स्टूडेंट्स लाइक डॉग, कैट्स लाइक अ 10 स्टूडेंट एंड 2 स्टूडेंट्स लाइक अ रैबिट एंड 5 स्टूडेंट्स like hamsters and other 3 students. So the first question is which is the most popular pet. So answer is the most popular pet is cat. Because of 10 student like the pet. 10 student like a pet. B. How many student have dog as a pet? So here question is the how many student have dog as a pet. मतलब कितने स्टूडेंट के पास एज अ पेट डॉग है। तो पहला ही आप बार ग्राफ देख लीजिए, बार ग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 8 पे। तो वी कैन से दैट 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। So first question is completed here. Now second question is the read the bar graph which shown in the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following question. आपको ये पहले ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है कि भाई 5 ईयर कंटिन्यू 5 ईयर्स में बुक स्टोर ने कितनी बुक्स सोल्ड की बेची है उसका ग्राफ दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1989 में 175 books, around 175 books sold. In 1990 में 475, approx 475 books sold. 1991 में approx 300 or 275 maybe 275 books sold. 1992 में 250 books maybe sold या तो 225 एंड 1993 में 600 बुक सोल्ड। ओके, ये ग्राफ से हमने सीखा है, ग्राफ के हिसाब से मुझे मालूम पड़ा कि इतनी बुक पिछले 5 सालों में बेची होगी। सो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. So according to the graph, question number 2,
Answer 1. According to the graph, in 1989, book were sold 1989 it became 175 and in 1990 it may be 475 and in 1992 225 books were sold. Okay, so in 1990 745 books were sold. In 1992 225 books were sold. In which year were about 475 books sold? About 220 books sold. So answer number 2, 475, yes, in 1990. In 1990, yeah, where 475 books sold and 225 happened in 1992. 225 books sold in year 1992. Answer number 3, in which year were fewer than 250 books sold? So 250 से कम बुक, 250 बुक से कम बुक कौन से ईयर में सोल्ड हुई है? तो एक तो 225, 175 एंड एक द ऑब्जर्विंग बाय द ग्राफ वी कैन से दैट in 1989 and 1992. In 1989 and 1992 year where fewer than 250 books sold. What is the fourth question? The fourth question is, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? The bar graph is observed and see it long nearest to 200. So according to the graph paper, we can say that in 1989 books were sold near 175.
5, ठीक है। हम ग्राफ को देख के मालूम पड़ता है कि वो 200 के थोड़ा नीचे है, 200 के थोड़ा नीचे मतलब 175 के नियरेस्ट है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि इन 1989 में 175 बुक्स वर बी सोल्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The question number 3 is, number of the children in the 6 different classes are given in the below. Represent the data on the bar graph. So now we are preparing a bar graph. First we draw the horizontal and vertical line. Now we mark the class. Fifth से start हो रहा है, fifth, then sixth, then seventh, then eighth, then ninth, then 10th. Now, number of children 135, 120, 95, 200, 90 and 80. So ये सब बड़े नंबर है और मैक्सिमम रीडिंग है 135. तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम रीडिंग वी कैन टेक द स्केल. 1 unit is equal to 20 children. How many children? 20 children. So 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. Number of children. Number of children. So here, first we start with the 5th class. 5th class have a 135 students. So 120, 130 बीच में आएगा और यहाँ पे 135. Second one is 6 में 120, 120. Third one is 7th में 95. और 8 में 100. 9th में 90. आपके पास स्केल होगी और स्केल से आप अच्छे से लाइन को आप कंपेयर कर सकोगे, ठीक है। और 10th में 80. This is the bar graph for given details. Now question answer is, how would you choose a scale? Answer number 1, I choose a scale of 1 unit is equal to 20 children. Okay. Number B, answers the following questions. अब B में भी answers the following question में first one is, which class has the maximum number of children? The fifth class has maximum number of children and the minimum, and 10th class has minimum number of students. Now in the second of B, find the ratio of students of class 6th and student of class 8th. So student of class 6
upon students of class 8। इन दोनों का रेशियो लेना, तो मैंने डायरेक्टली रेशियो ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लिखने वाले हो। उसके बाद आंसर में लिखोगे ना, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 अपॉन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इज इक्वल टू, व्हाट इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 120 अपॉन 100 students of class 8. Now 0 0 cut, 6 2 are 12, 5 2 are 10, 2 2 cut, 6 upon 5 is the ratio, 6 upon 5 is the ratio of class 6 to class 8, ठीक है। Write down all 3 answers. Now question number 4, मैं यहाँ पे डबल ग्राफ करवा रहा हूँ, 5th आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म्स इज गिवन, मतलब बच्चों ने जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम और सेकंड टर्म की एग्जाम दी थी उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया गया है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, चूज अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एज यूजुअल फर्स्ट वी ड्रॉ द horizontal and vertical line, okay, then a number of subject is given. First one is the English, second one is the Hindi, third one is the maths, fourth is the science, fifth is the social science, ओके और यहाँ पे मार्क्स मुझे दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से 67 एंड 70, 72 एंड 65, 88 एंड 50. सो वी कैन टेक द स्केल. फर्स्ट वी टेक द स्केल. 1 unit is equal to 10 marks. How many marks? 10 marks. So we can first do okay. तो 10 marks, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 and maximum marks will be 100 marks और subject. आप इस तरह से लिख सकते हैं अच्छे लगने के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया गया है, तो वी कैन रिप्रेजेंट द 2 bar graph. सो फर्स्ट वन इज द ब्लैंक, इट्स अ फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड वन इज द ब्लू. सेकंड टर्म, ओके. इस तरह से मुझे दिया गया है. सो इन द इंग्लिश, इन द फर्स्ट टर्म इट गेट द 67 marks like here. 65, 66, 67, 67. पहले मैं फर्स्ट टर्म के सिर्फ सब लिख लेता हूँ, ठीक है. इन द हिंदी 72, 72. आपको अच्छे से स्केल का यूज़ करके रखना है, इस तरह से आड़ा टेढ़ा नहीं करना है. And maths 88, 88 like here. 88. Then science 81, 70 and 80. 81. In the social science 73, it become a 70 and 73. Now we can write the second term's marks. Like in the second term 67 to 70 marks आए इसको. It's a 70. सेकंड में 65, 65. And in maths 95. Oh, what a progression. एंड साइंस में 85.
एंड सोशल साइंस में 75। दिस इज द डबल बार ग्राफ। ओके, आपके पास अगर एक ही पेन है तो यू कैन ड्रॉ द मार्क्स लाइक दिस। आप एक सिंपल रखो और एक शेडेड बना दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे शेडेड कर देना है। चलो, नाउ क्वेश्चन आंसर। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में आया है? मैथ्स, 88 to 95। यहाँ पे 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पे 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। सो यू कैन राइट द फर्स्ट आंसर हियर। The child has improved his performance the most in maths subject. The improvement the last in which subject? The improvement the least इन सोशल साइंस। यहाँ पे 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया है इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। नंबर 3, हैज़ द परफॉर्मेंस गो डाउन इन एनी सब्जेक्ट? यस, इन हिंदी सब्जेक्ट चाइल्ड्स परफॉर्मेंस गो डाउन। यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, 72 to 65 हुआ है। ठीक है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर फेयर बुक विद द ग्राफ एंड क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में एक करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ओके।